Chapter is what? Underwriting of shares and debentures. And here some theory is given. So before starting this, सिंपल एक आपको सिनारियो में प्रेजेंट करता हूं, उससे ये कंसेप्ट आप इजीली समझ जाओगे. सी, अंडर राइटिंग मतलब क्या? एक तरह से हेल्प ही हो गया. जो अंडर राइटिंग है बेटा, उसमें अंडर राइटर क्या करता है? कंपनीज को हेल्प करता है. बराबर है, कंपनीज को हेल्प करता है, बोलता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनीज आपने जो शेयर इशू किया है, अगर पब्लिक नहीं परचेस करेगी तो मैं परचेस कर लूंगा. तो कंपनी को हेल्प हो गया कि नहीं? बराबर है. सबसे पहली बात याद रखना, समझो कोई न्यू कंपनी है. देखो इधर मैं एक सिनारियो प्रेजेंट करता हूं एक एग्जांपल के साथ. सी, इफ अ न्यू कंपनी लाइक एबीसी कंपनी, चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, उसके बाद वो सेंटेंस जो है आपको वो क्लियर होगा. चलो, एबीसी कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी कंपनी. समझो ये न्यू कंपनी है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है कंपनी. ठीक है, कंपनी स्टार्ट होगा तो नॉर्मल सी बात है, शेयर इशू करना पड़ेगा. भाई फंड चाहिए इसको, बराबर है, पब्लिक से पैसा चाहिए. एबीसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से पैसा इसको चाहिए. तो पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए कंपनी को क्या इशू करना पड़ेगा? व्हाट कंपनी विल गोइंग टू इशू? शेयर्स. ओके, तो ये क्या करेगा? इशू शेयर्स. इशू शेयर्स टू पब्लिक. राइट बेटा, इशू शेयर्स टू पब्लिक. ये एक सिनारियो बता रहा हूं. बराबर, एक एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से आपको ये जितना भी सेंटेंस दिया है सब समझ जाएगा. ठीक है, चलो ये सेंटेंस आपका जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज है और ये एक एग्जांपल के थ्रू. चलो, एक कंपनी है एबीसी कंपनी, वो शेयर इशू कर रही है पब्लिक में. आईपीओ. चलो क्या? आईपीओ. आईपीओ मींस व्हाट? इनिशियल पब्लिक ऑफर. बराबर है, कंपनी क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है पब्लिक में. राइट है, फंड रेज करने के लिए. बेटा नाउ द वेरी बिग रिस्क इज व्हाट हियर? द बिग रिस्क इज व्हाट? इन केस ऑफ इशूइंग शेयर्स, वेरी बिग रिस्क इज व्हाट? सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है इसमें? बोलो, सबसे बड़ा रिस्क इधर देखो, सबसे बड़ा रिस्क है नॉन सब्सक्रिप्शन का. इधर मैं दिखा देता हूं. बिग रिस्क इज व्हाट? नॉन सब्सक्रिप्शन. सबसे बड़ा रिस्क है. अगर ये कंपनी शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है मार्केट में, तो जरूरी है क्या कि पूरा शेयर बिक जाए, पूरा शेयर पब्लिक सब्सक्राइब कर दे? जरूरी नहीं है. इट्स नॉट कंफर्म. बराबर, इट्स नॉट फिक्स्ड. ये सबसे बड़ा रिस्क है. बराबर है, हो सकता है नई कंपनी है, पब्लिक खरीदे ही ना, तो क्या करेगा? बिके ही ना उसका शेयर, कोई खरीदे ना तो गया ना. कंपनी तो शुरुआत होने से पहले ही बंद हो गया. समझे कि नहीं? तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? नॉन सब्सक्रिप्शन का. और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है बेटा, पता है? कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर कंपनी ने शेयर इशू किया है मार्केट में, तो 90% शेयर इशूड, बराबर है, अगर जो भी 90% शेयर इशू किया है, 90% ऑफ द शेयर इशूड, 90% ऑफ द शेयर इशूड अगर नॉट सब्सक्राइब्ड हुआ, नॉट सब्सक्राइब्ड विद इन 120 days, तो डेज का छोड़ो, खाली ये याद रखो 90% ऑफ द शेयर इशूड नॉट सब्सक्राइब्ड, देन all the application money needs to be refunded. ये देखो, ये आपके थियरी में जो पीछे बताया उसमें है, all the application money needs to be refunded. कंसेप्ट समझना है पहले, सबसे पहला. तो देखो, अगर कोई भी नया कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, ठीक है, तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? नॉन सब्सक्रिप्शन का. उसका शेयर सब्सक्राइब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नॉन सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा रिस्क है. नॉन सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा रिस्क, मेजर रिस्क. और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है बेटा? अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है, बराबर है, और उस शेयर का 90% शेयर जो सब्सक्राइब नहीं हुआ, अगर 90% ऑफ द शेयर इशूड नॉट सब्सक्राइब, समझो कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख शेयर इशू किया,
1 लाख, राइट। 1 लाख शेयर इशू किया तो 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000। 90,000 शेयर सब्सक्राइब होना ही चाहिए, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। कंपनी लॉ बोलता है 90,000 शेयर आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो बच्चा आप तो शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गए, बराबर है। आपकी कंपनी फिर खत्म, गेम ओवर हो जाएगा। फिर तो क्या करने का, जिससे पैसा मिला रहेगा सबका पैसा रिफंड करो आप, सबका पैसा, बराबर है, सबका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। समझो एक एग्जांपल ले लो कि 1 लाख शेयर इशू किया था और पब्लिक ने 80,000 शेयर सब्सक्राइब किया। 80,000 मतलब तो 80% हुआ ना, 90% हुआ क्या? नहीं ना। तो क्या होगा इधर इस केस में? सबका पैसा रिफंड, सबका पैसा रिफंड। आप प्रोसेस नहीं कर सकते, आपकी कंपनी अब स्टार्ट नहीं हो सकती। समझा? सोचो कितना बड़ा रिस्क है। इतना मेहनत से 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, सिर्फ 10,000 के लिए गया। 10,000 छोड़ो यार, 89,000 भी हुआ ना सब्सक्राइब, फिर भी 90% नहीं हुआ ना, गया, खत्म, गेम ओवर आपका। आप प्रोसेस ही नहीं कर सकते। समझा? बराबर है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। इधर तक किसी को कोई इशू, कुछ पूछना है? ऑल क्लियर? तो आगे बढ़ू, कोई इशू इधर तक? पक्का? ओके। सो दिस इज द बिग रिस्क, ये सबसे बड़ा रिस्क है नॉन सब्सक्रिप्शन का। तो अब देखो, नॉर्मल सी बात है, ये सबसे बड़ा रिस्क है, इसीलिए तो अंडर राइटिंग का कंसेप्ट आया। दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग अराइजेस। अब क्या होगा? ठीक है, चलो ये बिग रिस्क हो गया। अब सी हियर नाउ, अब क्या होगा बेटा इधर? ये 1 लाख रब कर रहा हूं, ये तो खाली एग्जांपल था अपना। नाउ सी, अब ये एबीसी कंपनी क्या करेगा? ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए, नॉन सब्सक्रिप्शन के रिस्क को अवॉइड करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करेगा। 1 पर्सन विल बी अपॉइंटेड, और वो जो पर्सन अपॉइंट होगा ना, दैट पर्सन इज व्हाट? अंडर राइटर। जो पर्सन अपॉइंट होगा वो अंडर राइटर होगा। तो क्या करेगा कंपनी? क्या करेगा? इस बंदे से एग्रीमेंट बना लेगा। एग्रीमेंट। तो नॉर्मली अंडर राइटर कौन होता है बेटा? नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। कौन होता है बेटा अंडर राइटर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंक्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर राइटर होते हैं। तो जरूरी नहीं है बट नॉर्मली अंडर राइटर कौन होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी सब हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एबीसी कंपनी क्या करेगा बेटा? एक बंदे से एग्रीमेंट बना लेगा कि भाई साहब, अगर हमारा 90% शेयर नहीं बिका ना, बराबर है, तो हमारी कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो आप हमको गारंटी दो। कंपनी क्या बोलेगा अंडर राइटर को? आप हमको गारंटी दो कि हमारा जितना शेयर नहीं बिकेगा वो आप खरीद लोगे, वो आप परचेज कर लोगे, बराबर है। तो अंडर राइटर बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जो शेयर आपका नहीं बिकेगा, मैं गारंटी देता हूं, जो शेयर आपका नहीं बिकेगा वो मैं परचेज कर लूंगा, बट आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। समझा कि नहीं? अभी जैसे अपने एग्जांपल में क्या था, एबीसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया था, 1 लाख शेयर। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया समझो 80,000, बेचारा 10,000 से शॉर्टेज पड़ गया ना। तो अंडर राइटर है ना, अंडर राइटर भाई साहब है, बोलेगा कोई टेंशन नहीं, वो 10,000 मैं खरीदूंगा, मैं खरीद लूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, आप अपना कंपनी स्टार्ट करो, बराबर है कि नहीं? तो नॉर्मली इन दोनों के बीच में, कंपनी और अंडर राइटर के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा कि भाई आप हमारा शेयर मार्केट में बिकवा दो, आप हमारा शेयर मार्केट में सब्सक्राइब करवा दो, बराबर है। मालूम पड़ा, नॉन सब्सक्रिप्शन का केस नहीं होना चाहिए, कम से कम 90% शेयर हमारा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वो सारी गारंटी लेने वाला पर्सन कौन है? अंडर राइटर। अंडर राइटर को इसीलिए तो अपॉइंट करते बेटा, इसीलिए तो अपॉइंट करते हैं कि हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, नॉन सब्सक्रिप्शन का रिस्क क्या हो जाएगा? रिड्यूस। दैट इज व्हाई अंडर राइटर इज अपॉइंटेड, राइट। तो अंडर राइटर क्या देगा बेटा? गारंटी देगा, गारंटी। अंडर राइटर गिव्स गारंटी, गारंटी देगा अंडर राइटर कंपनी को। अरे कंपनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। जब तक है अंडर राइटर तो किस बात का डर? अंडर राइटर है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं?
मालूम पड़ा? तो अंडर राइटर गिव्स गारंटी। क्लियर? मालूम पड़ा? ओके, समझा? याद रखना। तो ये चीज मेन अपने माइंड में रखना, राइट? अभी वही अंडर राइटर नहीं होता, समझो। अंडर राइटर नहीं होता, अब कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर्स, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया ओनली 80,000, ठीक है? अब 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 80%। कंपनी लॉ क्या बोलता है? एटलीस्ट 90%, 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, लेकिन 90% हुआ ही नहीं ना, 80% हुआ। तो इस केस में क्या होगा? सबका पैसा रिफंड हो जाएगा, सबका पैसा रिफंड, सबका पैसा रिफंड। अरे बेटा 80,000 ही सब्सक्राइब हुआ है तो 80,000 का ही रिफंड होगा ना। 1 लाख में से पैसा कितना आया? एप्लीकेशन मनी 80,000, तो सबका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं? ये चीज है। ये सब रिस्क रिमूव करने के लिए, ये सब रिस्क ओवरकम करने के लिए, फॉर ओवरकमिंग दीज रिस्क अंडर राइटर इज अपॉइंटेड। समझे? मालूम पड़ा? तो बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। प्रैक्टिकल अलग चीज है, पहले थियरी समझेगा तो सब कुछ ईजी है, थियरी नहीं समझेगा तो चैप्टर का कुछ मतलब ही नहीं है। फिर तो खाली प्रैक्टिकल करने से कुछ नहीं होता, पहले उसका कंसेप्ट समझो, माइंड में उसको फिट करो, उसके बाद करो, ठीक है? तो आगे लाइफ में सक्सेस होएगा, ठीक है? सो याद रखना। तो दैट इज व्हाई अंडर राइटर इज अपॉइंटेड। अंडर राइटर गिव्स गारंटी, वो गारंटी देगा, बराबर है? क्या गारंटी देगा? बोलेगा भाई अगर आपका शेयर नहीं बिका ना, जो शेयर नहीं बिका वो मैं परचेस कर लूंगा, बराबर है? क्या कर लूंगा? बराबर है? यहां दिखा देगा वो, टेकअप या परचेस कर लेगा, टेकअप और परचेस if not subscribed by public, if not subscribed by पब्लिक। क्लियर? तो देखा, अंडर राइटर ने गारंटी दिया, टेंशन नहीं लो कंपनी, कंपनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। अगर आपका शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मैं है ना इधर, अंडर राइटर क्यों बैठा इधर? अंडर राइटर है, मैंने गारंटी दिया है ना आपको कि मैं आपका शेयर बिकवाएगा, जो नहीं बिकेगा वो मैं खरीदेगा, मैं अंडर राइटर। Got it? अब अंडर राइटर कैन बी एनीवन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, याद रखना, ठीक है? सो दिस इज द मेन कंसेप्ट विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है? तो देखो कितना बड़ा रिस्क होता है अगर कंपनी अंडर राइटर को अपॉइंट नहीं करेगा, एग्रीमेंट नहीं बनाएगा, सबसे बड़ा रिस्क होगा। बेचारा अंडर राइटर को अपॉइंट नहीं करेगा, अगर नॉन सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी शुरू होने से पहले बंद, और मार्केट में जो गुडविल गिरेगा वो अलग, ठीक है? किलो चालू होने से पहले खत्म हो गया, समझा कि नहीं? तो दैट इज व्हाई अंडर राइटर इज अपॉइंटेड, दिस इज द रीजन अंडर राइटर इज अपॉइंटेड। अब ये जो अंडर राइटर अपॉइंट हो रहा है, बराबर है, अंडर राइटर आपको इतनी हेल्प करेगा, तो क्या फ्री में करेगा? अब अंडर राइटर में याद रखो, अंडर राइटर 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकते हैं, 3% भी हो सकता है, देयर मे बी ज्वाइंट अंडर राइटर ऑल्सो, बराबर है? हो सकते हैं, बराबर है? देयर मे बी 1 अंडर राइटर, 2 अंडर राइटर, 3 अंडर राइटर्स, राइट है कि नहीं? 4-5 अंडर राइटर्स होंगे तो हेल्प हो जाएगा, सबका लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है? 1 अंडर राइटर ऑल्सो, 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, वो तो नॉर्मल केस है। तो अंडर राइटर ये जो मेहनत कर रहा है, जो इतना आपको हेल्प कर रहा है, तो अंडर राइटर क्या फ्री में करेगा? फ्री में? इसके बीवी बच्चे नहीं है क्या? ये फ्री में नहीं करेगा, ये चार्ज लेगा, अपना चार्ज, और इस चार्ज को बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। व्हाट? अंडर राइटिंग कमीशन, बराबर है? तो अंडर राइटर ये सब जो काम कर रहा है वो फ्री में नहीं करेगा। फॉर दिस underwriter will going to charge a commission and that commission is known as underwriting commission। और कमीशन का भी लिमिट है, शेयर्स है, अगर शेयर इशू हो रहा है तो 5% ऑफ द इशू प्राइस कमीशन चार्ज करेगा। डिबेंचर्स के ऊपर अगर अंडरराइटिंग कर रहा है तो डिबेंचर्स के लिए 2.5%, तो वो भी थियरी में आगे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? बट वो याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स के लिए कितना परसेंट? 5% ऑफ द इशू प्राइस, राइट? एंड डिबेंचर्स के लिए लिख देता हूं, चलो इधर साइड में मैं दिखा देता हूं, देखो सी है कि
अंडरराइटिंग कमीशन में भी आपका शेयर्स के लिए 5% है ऑफ आईपी, आईपी मतलब इशू प्राइस, और फॉर डिबेंचर्स के लिए 2.5% ऑफ आईपी. Are you going to say, sir, for shares 5%, डिबेंचर्स के लिए 2.5%? बहुत नाइंसाफी है ये तो. अरे नहीं बाबा, शेयर्स में रिस्क और हम करेंगे कर ले राजा. शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है बेटा, शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है, दैट इज वाई कमीशन भी ज्यादा लेगा, है कि नहीं. डिबेंचर में रिस्क कम होता है इसलिए उधर कमीशन भी कम है. शेयर तो ज्यादा रिस्की है ना भाई, शेयर में रिस्क ज्यादा है. अब शेयर में पब्लिक इन्वेस्ट करने के पहले 10 बार सोचती है, बराबर है, क्योंकि शेयर में डूबा तो पूरा डूबा, राइट. डिबेंचर कम रिस्की होता है इसलिए कमीशन भी थोड़ा कम है, समझा. तो ये एक लॉजिक है उसके पीछे, बाकी कोई मैजिक नहीं है, याद रखना. तो देखो, अब ये समझाने से आपका ये जो थियरी दिया है ना मैंने, अब ये थियरी पढ़ेगा तो आराम से समझ जाएगा. अब डायरेक्ट ये थियरी बताता ना मैं तो समझता नहीं, टेक्निकल हो जाता पूरा. इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया और नॉर्मली ऐसा बताया आपको, ठीक है. अब देखो इधर वही चीज है कि इंट्रोडक्शन में देखो, सी हियर नाउ, अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन अंडरराइटिंग मींस व्हाट. ये एक एग्रीमेंट है, बताया अभी मैंने जस्ट, ठीक है. एग्रीमेंट है विथ और विदाउट कंडीशन टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट when the existing shareholder of such body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them. तो यही सब बताया ना बेटा. अब कंपनी इशू कर रही है, न्यू कंपनी समझो, अगर न्यू कंपनी है मार्केट में शेयर इशू कर रही है, अगर वो शेयर नहीं बिका तो कौन हेल्प करेगा उसको? अंडरराइटर, बराबर है. तो अगर जितना भी शेयर्स है जो पब्लिक नहीं सब्सक्राइब कर रही है उस टाइम पे कंपनी को हेल्प करने वाला कौन है? अंडरराइटर. तो अंडरराइटर हेल्प करेगा तो भाई ऐसा हेल्प नहीं होता, एग्रीमेंट बनता है उसके, बराबर. एग्रीमेंट, सो दैट इज व्हाट अंडरराइटिंग, वही तो अंडरराइटिंग है, बराबर है कि नहीं. तो इधर देखो आगे भी दिया है, अगर कंपनी आईपीओ इशू कर रहा है तो उसको रिस्क होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, नॉन सब्सक्रिप्शन का. वो रिस्क अवॉइड करने के लिए ही अंडरराइटर अपॉइंट करता है. और ये भी देखो 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट सब बताया उधर, वही सब है थियरी में. और कुछ है क्या? वही सब है ना बेटा. तो ये सब रिस्क अवॉइड करने के लिए वो अंडरराइटर अपॉइंट करता है, बराबर है. अगर अंडरराइटर अपॉइंट नहीं किया तो कंपनी शुरू होने से पहले ही बंद, समझा कि नहीं. और जितना पैसा एप्लीकेशन मनी आया सब रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि 90% अगर नहीं हुआ ना इशू तो सबका पैसा रिफंड करना पड़ेगा. इसीलिए तो अंडरराइटर है भाई, अंडरराइटर भगवान. आप आ गए, हमारी कंपनी अब प्रोसेस हो जाएगी. आप नहीं रहते तो हमारा भाई 90% होता भी नहीं इशू. जो 90% ऑफ द इशू किया है वो सब्सक्राइब नहीं होता तो सबका पैसा हमको रिफंड करना पड़ता. हम तो शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो जाते थे, ऐसा. गॉट इट? क्लियर? मालूम पड़ा?